जादू या यूं कहें नजरबंदी का खेल, एक ऐसा खेल जहां होता सब कुछ झूठ है पर लगता बिल्कुल हकीकत है, जहां होता सब कुछ आंखों के सामने है पर फिर भी कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, आपने भी कई बार मजिशियन को जादू दिखाते हुए देखा होगा और उनका जादू देखकर आप हैरान भी रह गए होंगे, लेकिन जब आपको इनके जादू की असल ट्रिक पता चली होगी तो आप और भी ज्यादा हैरत में पड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर सच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आज का हमारा ये वीडियो देखकर आप चकरा जाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा ये वीडियो भी इसी पर आधारित है। इस वीडियो में आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जादुओं की ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार है। बस हर बार की तरह आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज 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 वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, थ्रू द फोन। दोस्तों, डायनेमो की इस जादुई ट्रिक को आपने भी कई मर्तबा देखा होगा। डायनेमो ने ही सबसे पहले फोन में से एक कपड़ा आर पार निकालने का जादू दिखाया था। दरअसल इस जादुई ट्रिक में सबसे पहले डायनेमो ऑडियंस में से किसी एक का फोन ले लेते हैं, फिर उस फोन की स्क्रीन पर एक स्कार्फ डालकर उसे पीछे से खींचकर निकाल लेते हैं, यानी कि ये स्कार्फ फोन के आर पार चला जाता है। इसके बाद डायनेमो फोन उस लड़की को वापस दे देते हैं। फिर वो लड़की उस फोन को भी चेक करती है कि कहीं डायनेमो ने कोई फेक फोन तो यूज नहीं किया। हालांकि ये बात भी साफ हो जाती है तो ये कोई फोन फेक फोन नहीं बल्कि असली ही फोन होता है। इस जादू को देखकर वहां मौजूद हर कोई सोच में पड़ जाता है। तो दोस्तों, आखिर डायनेमो ने ये सब कैसे किया? क्या सच में कोई कपड़ा फोन के आर पार निकाला जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, इस ट्रिक का सीक्रेट काफी सिंपल है। दरअसल जब डायनेमो उस लड़की का फोन लेते हैं और स्कार्फ को उस फोन के सामने लाते हैं तो डायनेमो बड़ी ही चालाकी से प्लास्टिक का एक मोड़ स्कार्फ के सामने और फोन के नीचे पकड़ लेते हैं। डायनेमो इसे इतनी चालाकी से करते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। दरअसल ये प्लास्टिक मोड़ एक ऐसी चीज की होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है और हमें नजर नहीं आती। साथ ही इसकी बनावट भी कुछ इस तरह की गई होती है कि कपड़ा आराम से इसमें से होते हुए पीछे निकल जाता है। डायनेमो स्कार्फ को उस फोन के नीचे से निकालकर पीछे से खींचते हैं, क्योंकि ये स्कार्फ काफी लंबा होता है। इसलिए जब ये फोन के नीचे से होकर पीछे से खींचा जाता है तो कुछ इस तरह लगता है। इनविजिबल ट्रिक। दोस्तों, जब क्रिस एंजल ने सबसे पहले ये अपना जादू दिखाया था तो वहां मौजूद सभी लोग इस जादू को देखकर दंग रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल इस ट्रिक में क्रिस गायब होने का जादू दिखाते हैं। इस जादू के लिए क्रिस एक बॉक्स और बाल्टियों के ऊपर रखे लकड़ी के फंटे पर खड़े हो जाते हैं। उनके दोनों हाथों पर रस्सी बंधी होती है। फिर क्रिस के सामने एक कपड़ा लाया जाता है, जिसके पीछे जाते ही क्रिस कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्रिस आखिर अचानक से गायब कैसे हो गए? क्या वास्तव में क्रिस के पास इनविजिबल होने वाली शक्ति है या कुछ और? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये सारा नजरों का ही खेल है, जिसे बड़ी ही बारीकी से अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको क्रिस के पीछे खड़े एक आदमी की परछाई नजर आएगी, लेकिन जैसे ही क्रिस जादू दिखाते हैं और जब कपड़ा हटा दिया जाता है तो उस पीछे खड़े आदमी की परछाई हमें नजर ही नहीं आती है, यानी कि कुछ तो झोल है। दरअसल दोस्तों, माजरा ये है कि इस बॉक्स और बाल्टियों के बीच में जो खाली जगह है वो असल में कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक LED स्क्रीन है, जिस पर हमें पहले से ही एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया जा रहा होता है। और इस LED स्क्रीन में पीछे खड़े आदमी के पैर पहले से ही रिकॉर्डेड होते हैं। जब स्क्रीन के लिए इसे रिकॉर्ड किया गया था तब उस पीछे खड़े आदमी की परछाई पीछे की तरफ थी, लेकिन जब जादू दिखाया जा रहा होता है तब परछाई सामने की तरफ दिखती है। दोस्तों, ऊपर चढ़ते वक्त हमें क्रिस का पैर भी दिखाई देता है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये भी रिकॉर्डेड था? जी हाँ, ये भी एक रिकॉर्डेड वीडियो ही था। क्रिस ने इस वीडियो की काफी प्रैक्टिस कर रखी थी और जादू दिखाते वक्त उन्होंने इसे इतनी बारीकी से परफॉर्म किया कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता है। आगे जैसे ही क्रिस फंटे के ऊपर चढ़कर कपड़े के पीछे चले जाते हैं तो वे अपने हाथों की रस्सी छोड़कर नीचे कूद जाते हैं और बीच में स्क्रीन होने की वजह से उस स्क्रीन के पीछे ही छुपे रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। फिर हमें ऐसा लगता है कि क्रिस गायब हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन होने का एक और सबूत ये भी है कि एक तरफ बाल्टियां और दूसरी तरफ बॉक्स को ही क्यों रखा गया है, वहां भी बाल्टियां ही रख देते। दरअसल बात यह है कि उस बॉक्स में LED स्क्रीन के लिए जरूरी पार्ट्स रखे हुए हैं, इसलिए एक तरफ बाल्टियां और दूसरी तरफ एक बॉक्स नजर आता है। नंबर 3, द ट्रक क्रश। दोस्तों, अब हम आपको अमेरिका के फेमस जादूगरों में से एक
पिन और टेलर के सबसे खतरनाक जादू की ट्रिक बताएंगे। ये जादू इतना खतरनाक था कि पिन और टेलर ने ये जादू दिखाने से पहले ही चेतावनी बोर्ड लगा दिया था, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इस जादू में पिन ने एक बड़ा और भारी सा ट्रक टेलर के ऊपर से गुजारा। पिन ने पहले ये ट्रक ऑडियंस को भी दिखाया था और बता दिया था कि ये कोई नकली ट्रक नहीं है और ना ही टेलर ने कोई सेफ्टी जैकेट या कोई हेलमेट पहना है। जादू स्टार्ट होते ही सबसे पहले टेलर जमीन पर लेट जाते हैं और फिर पिन उनके ऊपर से ट्रक चला देते हैं। लेकिन इतने बड़े टायरों और ट्रक के बीच आने के बावजूद टेलर को एक खरोंच तक नहीं आती। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे क्या सीक्रेट हो सकता है? हालांकि दोस्तों, कोई भी मजिशियन अपनी ट्रिक किसी के सामने नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये बहुत खतरनाक ट्रिक थी और इसे कोई घर पर ट्राई ना करे, इसलिए पिन और टेलर ने इसका सीक्रेट खुद लोगों को बताया। पिन और टेलर ने बताया कि ये ट्रक बिल्कुल असली है, लेकिन उनकी सारी ट्रिक का राज इस ट्रक में ही छिपा है। असल में ट्रक के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा भारी सामान रखा गया था ताकि ट्रक का झुकाव दूसरी तरफ रहे और जिस तरफ टेलर लेटे हुए थे वहां बिल्कुल भी वजन न पड़े। और साथ ही इस बड़े से ट्रक के दूसरी तरफ के टायर जहां टेलर लेटे हुए थे वो रबड़ के बने हुए नकली टायर थे। ये काफी अलग तरह के टायर होते हैं जो काफी आसानी से दब जाते हैं, जिससे नीचे लेटे हुए आदमी को कुछ भी नहीं होता। यही वजह थी कि टेलर को एक खरोंच तक नहीं आती। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ट्रिक है बड़ी खतरनाक और केवल एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही इसे कर सकता है। नंबर 4, कटिंग इन हाफ। दोस्तों, आपने केविन जेम्स का नाम तो जरूर ही सुना होगा और अगर नहीं तो भी हम आपको बता दें, केविन जेम्स अमेरिका के एक जाने माने जादूगर हैं जो अपनी जादुई ट्रिक्स से पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। वो जादू जिससे एक आदमी को बीच से काटकर दोबारा जोड़ दिया जाता है, उसके जन्मदाता जेम्स ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में खुद भी देख सकते हैं कि जेम्स एक सर्जन की ड्रेस में है और उनके हाथ में एक बड़ी सी कटर मशीन है जिससे वो अपने एक असिस्टेंट को गलती से बीच में से काट देते हैं, लेकिन फिर भी ये असिस्टेंट जिंदा हो जाता है। ये पुष्टि करने के लिए कि ये असिस्टेंट पूरी तरह से कट चुका है, इसके लिए केविन उसके बीच में से अपना हाथ भी गुजार के दिखाते हैं और फिर इसके कुछ देर के बाद ही जेम्स अपने स्पेशल टूल का इस्तेमाल करके इस असिस्टेंट को वापस पहले की तरह रिकवर भी कर देते हैं। इसके बाद वो असिस्टेंट उछलने कूदने लगता है। बेशक ये सब कुछ कमाल है, लेकिन आखिर जेम्स ने ऐसा किया कैसे? क्या सच में जेम्स के पास कोई जादुई शक्ति है? क्या वाकई में उस इंसान को काटा गया था और फिर उसे वापस जोड़ दिया? तो दोस्तों, इसका जवाब साफ साफ शब्दों में ना है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि जेम्स कोई भगवान तो है नहीं, तो जादू से शरीर के किसी कटे हुए पार्ट को जोड़ दें। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। दरअसल दोस्तों, इस ट्रिक में जो असिस्टेंट दिखाया गया है वो एक टोर्सो है, जो उन इंसानों में से होते हैं जिनकी कमर का निचला हिस्सा नहीं होता है। ऐसा ही एक टोर्सो इस ट्रिक में इस्तेमाल किया गया है। आप गौर से देखिए, जब जेम्स उस असिस्टेंट को लाते हैं तो वो चलकर नहीं बल्कि टेबल के सहारे लाया जाता है। इसके पैर इस टेबल के ऊपर ही होते हैं। फिर जब जेम्स इस आर्टिस्ट को काटते हैं तो वो कटने का नाटक करके उस टेबल पर गिर जाता है। फिर साथ ही आर्टिस्ट इसे दूसरे स्ट्रेचर पर रखकर इसके पास नकली पैर भी रख देते हैं। इसके बाद जब जेम्स अपना स्पेशल टूल निकालते हैं तो टोर्सो को अंदर ले जाया जाता है। दोस्तों, असल में मेन ट्विस्ट भी यही है। आपने कभी सोचा कि उस टोर्सो को अंदर क्यों ले जाया जाता है? अगर आपको जादू ही दिखाना है तो आंखों के सामने दिखाइए ना, क्या दिक्कत है? दरअसल दोस्तों, अंदर से जो इस बार स्ट्रेचर पर आता है वो पूरी तरह से हट्टा कट्टा आदमी होता है, न कि कोई टोर्सो। ये आदमी कुछ इस तरह बैठा होता है जैसे पहले वाला कटा हुआ आदमी ही हो। इसकी एक्टिंग भी इतनी शानदार होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, और क्योंकि इसके मुंह पर मास्क होता है इसलिए हमें दोनों आर्टिस्ट में फर्क भी समझ नहीं आता। जेम्स भी इस आर्टिस्ट को अपने स्पेशल टूल से जोड़ने की बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। फिर वो आदमी सही होने का नाटक करके खड़ा होकर उछल कूद करने लगता है और फिर हम इसे देखकर चौंक जाते हैं। वैसे दोस्तों, भले ही हमें इस ट्रिक का पता चल गया हो, लेकिन फिर भी एक मजिशियन ही इसे इतनी बारीकी से परफॉर्म कर सकता है। नंबर 5, रेजर ब्लेड्स ट्रिक। दोस्तों, आपने स्पेशल मीडिया पर जापान के सबसे फेमस आर्टिस्ट टेम्पा की इस रेजर वाली जादुई ट्रिक को तो जरूर देखा होगा, और हमारा दावा है कि पहली बार में आप इसे देखकर हैरान रह गए होंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ब्लेड का सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये कितनी घातक साबित हो सकती है, लेकिन टेम्पा ने जो किया वो वाकई होश उड़ा देने वाला था।
दरअसल टेम्पा सबसे पहले जजेस को एक असली ब्लेड देते हैं ताकि जज चेक करके बताएं कि ये एक असली ही ब्लेड है। जजेस ब्लेड से एक पेपर को काट कर कंफर्म कर लेते हैं कि ये एक असली ही ब्लेड है। फिर टेम्पा अपने मुंह में ब्लेड डालते हैं और उसे निगल लेते हैं। इसी तरह टेम्पा और भी कई ब्लेड्स लेकर उन्हें निगल लेते हैं। ब्लेड्स को अच्छे से पूरी तरह निगलने के लिए टेम्पा जूस भी पीते हैं। इससे ऑडियंस को पक्का यकीन हो जाता है कि टेम्पा ने सारे ब्लेड्स निगल लिए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ही देर में टेम्पा सभी ब्लेड्स अपने मुंह से एक साथ एक धागे के जरिए निकालते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह ये जादूगर हमारी नजरों को आसानी से धोखा देकर हमें पागल बना देते हैं। दोस्तों, आपको इन जादुई ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आप इसी तरह का पार्ट 2 चाहते हैं? कमेंट में हमें यस या नो लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।